दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जीएस बाबा सॉल्यूशन में। आज हम करेंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच होगा 2020 का। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये करेंट अफेयर्स दोस्तों पहले जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपको इस डेट के बीच का मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा वरना नहीं कीजिएगा। चीन ने जिस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है, अमेरिका। चीन अमेरिका के दवाई रेमडेसिविर के लिए पेटेंट कराने के लिए उसे मतलब खरीदने की कोशिश की है। चीन ने जिस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है तो वो दवा है अमेरिका का। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा, तमिलनाडु। दोस्तों अगर याद, जैसे ये क्वेश्चन अभी है, ये तो मतलब कावेरी नदी तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु से होकर गुजरती है, तो आप ऐसे भी टिक मार सकते हैं जब क्वेश्चन आए तो। लेकिन चलिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जिस देश के चितेत्सु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है, जापान। वह राज्य जिससे ताल्लुक़ रखने वाले 3 आदिवासी समुदायों परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। कर्नाटक। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा। ये गुजरात में है दोस्तों। इस स्टेडियम का नाम है मोटेरा स्टेडियम। विश्व रेडियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है 13 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है 13 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को जिस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालीन संघर्ष विराम की अपील की है वो है लीबिया। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से जिस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, भारत को नागरिकता कानून के खिलाफ ही प्रस्ताव पास करते ही जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पुडुचेरी। नागरिकता कानून के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पुडुचेरी। पहला राज्य दोस्तों केरल है और पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों में जितनी राशि निवेश करने हेतु मंजूरी दे दी है, 2500 करोड़ रुपए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया है, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जिस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है, मनप्रीत सिंह। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में जिस अभियान की शुरुआत की है, रीडिंग मिशन अभियान। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में जिस एयर इंडिया का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, राजीव बंसल। एयर इंडिया का चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है राजीव बंसल को। वह राज्य सरकार जिसने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव की मांग की है, राजस्थान ने मांग की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर यह रखा है, सुषमा स्वराज भवन। दोस्तों प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल गया है, सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। सुषमा स्वराज की मृत्यु हो जाने के बाद उनके यादगार में ऐसा किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकलनी गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से गुजरती है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 12
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान किए हैं, महाराष्ट्र को। वह देश जिसने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दे दी है, अमेरिका। वह राज्य जिसके द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार। सार्वजनिक उपक्रमों सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी है ONGC। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी है तो वो है ONGC। केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट जिसके हस्ताक्षर होंगे वित्त सचिव के, और इस समय वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती है। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया है कोविड-19। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में करने की आधिकारिक घोषणा की है तो वो है बाबूलाल मरांडी। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है, UNHCR। वह क्षेत्र जिसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र। किस राज्य जिसमें महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने ई-गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है पंजाब। विश्व भर में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी, जिसे हाल ही में FIH द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है, लालरेस यामी। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को इतने प्रतिशत पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है, 5.15%। पहली बार जिस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला तो वो फिल्म है पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस फिल्म का नाम है पैरासाइट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था वान फिनिक्स। और एक 1920 फिल्म है जो मतलब उसको VFX का मतलब अवार्ड दिया गया है ऑस्कर में। हाल ही में जिस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली दी जाएगी, पश्चिम बंगाल। सूर्य के ध्रुव की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जिस देश से लॉन्च हो गया है, अमेरिका। सूर्य की तस्वीरों मतलब ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जिस देश से लॉन्च हो गया है तो वो देश है अमेरिका। हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है, हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। वह दिग्गज क्यू खिलाड़ी जिसने विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है, आदित्य मेहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, केरल सरकार द्वारा फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध और CFL पर और LED बल्ब चलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच जिस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त युद्धाभ्यास आरंभ किया जाएगा, अजय वॉरियर। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली जिस मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, प्रनास। पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का यह नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, गिरिराज किशोर। हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है, काम्या कार्तिकेयन। उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का यह नाम है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है, SS वासन।
ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जिस शहर में किया गया मुंबई में। जिस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है तो वो देश है बांग्लादेश। वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है वो है बिहार सरकार। पाकिस्तान के जिस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं नसीम शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जिस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है वो पुलेला गोपीचंद जिसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वीडियो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगे तो जानकारी के ख्याल से तो अच्छा होना चाहिए। आप इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। चलिए, गुड बाय।